फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो हर किसी को परेशान जरूर करता है। मैं पर्सनली भी बहुत परेशान हुआ हूं फिजिक्स पे, पर उसके बाद में क्लास 12th में मैंने कुछ ऐसे रोड मैप को फॉलो किया जिसकी वजह से मेरा फिजिक्स का स्कोर एकदम 33% से लेकर सीधा 92% तक पहुंच गया। तो ऐसी क्या चीज है जो आपको फॉलो करनी चाहिए ताकि आप बने टॉपर और आपकी मेहनत रंग लाए? तो ऐसे रोड मैप के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि आपके बहुत काम आने वाला है। तो स्टे ट्यून टू दिस वीडियो। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो को। मेरा नाम है धीरज सैनी और ये चैनल है मास्टर जी क्लासेस। सबसे पहला जो दिक्कत ये आती है, हर एक बच्चा 11th क्लास का ये सोचता है मैं सब कुछ पढ़ लूंगा और वो बहुत सारी बुक्स को फॉलो करने लग जाता है। तो वो बिल्कुल नहीं करना है, सबसे बड़ी ये गलती है। तो सबसे पहली जो आपकी स्ट्रेटेजी होनी है कि आपको क्या करना है, सिलेक्ट लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज को चूज करना है। क्या रिसोर्सेज आपको रखने हैं? एनसीईआरटी, सबसे पहली बात एनसीईआरटी होनी चाहिए। एंड इसके बाद में मैं सजेस्ट करता हूं आपको एचसी वर्मा करनी चाहिए। बहुत सारे टीचर्स इसके लिए मना करते हैं, पर अगर आपको कंसेप्ट बिल्ड करना है, असली में फिजिक्स को सीखना है, तो ये ऐसी बुक है जो कि आपको पूरी तरह से काम बना सकती है। नेक्स्ट चीज जो बच्चे गलती करते हैं वो है कि बच्चे नोट्स ही नहीं बनाते हैं। तो नोट्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब वो नोट्स आपके होने चाहिए, आपके हिसाब से नोट्स होने चाहिए। जब भी मैंने लिखा है प्रिपेयर नोट्स योरसेल्फ, अपने हिसाब से अपने लिए नोट्स बनाओ, सबके लिए नहीं बनाना। कुछ कुछ बच्चे हैं जिन्हों इस तरीके से रंग बिरंगे नोट्स अच्छे लगते हैं तो वैसे बनाओ। कुछ कुछ बच्चे हैं इन्हें लगता है भैया सीधा सीधा लिख दिया बहुत है, मेरे लिए सफिशिएंट है, मेरे को समझ में आ रहा है, तो वैसे बनाओ। कुछ कुछ बच्चे हैं जो ऐसे चिट्स लगाकर पूरा घर भर देते हैं, वैसे करो, पर नोट्स जरूर प्रिपेयर करो। नोट्स का मतलब पूरे पूरे नोट्स की बात कर रहा हूं, शॉर्ट नोट्स की बात नहीं कर रहा हूं, उसको हम आगे देखने वाले हैं। एंड देन क्या करना है, आपने क्या करा, लिमिटेड सोर्सेज रखे, उनसे पढ़ा, उसके बाद में आपने नोट्स बनाए, है ना। अब अगली चीज क्या करनी है, अगली चीज आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप क्या करेंगे भाई, क्वेश्चन प्रैक्टिस में एक सिंपल सा रूल बताता हूं कि 50 इज ग्रेटर देन 500। आप बोलोगे मास्टर जी बावले हो गए क्या, 50 कैसे ग्रेटर देन हो जाएगा 500 से? यहां पर डिपेंड करती है सारी की सारी क्वालिटी, है ना। तो समझना है बेटा जी कि आप 50 ऐसे क्वेश्चंस करो जो दमदार हो, हाई लेवल के हो, आपको कंसेप्ट बिल्ड करे। बच्चे क्या करते हैं, एसएल अरोरा सबसे कॉमन बुक है वो चूज कर लेते हैं। अब एक ही जैसे 700 क्वेश्चन करते चले जाते हैं, करीब करीब 500 से 700 क्वेश्चन है। अब ये बताओ 500 से 700 क्वेश्चन, क्या 500 से 700 तरह के क्वेश्चन है? नहीं, वो एक ही जैसे बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, अलग अलग टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सीखना है। तो इसीलिए मैंने बोला था एचसी वर्मा आपको सॉल्व करनी है ताकि आपको 50 to 100 क्वेश्चन में हर एक पॉसिबल क्वेश्चन समझ में आ जाए। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली और अब आती है एक नई चीज, है ना। हर एक बच्चा इसे स्टार्टिंग में कर देता है और बहुत बड़ी गलती कर देता है। वो क्या है, शॉर्ट नोट्स बनाना। सर शॉर्ट नोट बनाना गलती है क्या? नहीं, शॉर्ट नोट बनाना गलती नहीं है, ये तो बहुत बढ़िया चीज है, पर शॉर्ट नोट बहुत पहले बना देना ये बहुत गलत बात है। हर कोई टीचर ये बोलता है कि शॉर्ट नोट बनाओ, 1 से 1.5 पेज के अंदर सारा का सारा लिख दो जो चीज आपको जरूरी लगता है। बच्चे को पता कैसे चलेगा कौन सा जरूरी है कौन सा नहीं है? तो आपको सबसे पहले अपने लॉन्ग नोट्स जो प्रॉपर बनाते हो आप, लेक्चर देख के, अपने टीचर से पढ़ के, बुक पढ़ के, वो बनाइए, क्वेश्चन सॉल्व करिए। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, नोट्स बनाने हैं, क्योंकि अब आपको पता चल गया है किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। शॉर्ट नोट्स हरदम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद में बनाए। शॉर्ट नोट्स बनाया क्यों, देखो यहां पर एक बहुत ही प्यारी सी फोटो लगाई गई कि क्या करा है भाई, लोहे पे हमने कब मारा, लोहे पे चोट कब मारी, जब लोहा गर्म था, है ना। वही चीज होगा जब आप क्वेश्चन कर चुके होंगे, आपको सब कुछ पता होगा किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस फॉर्मूला से किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, तो आप उस हिसाब से उसे बनाइए। अब फॉर्मूला आता है तो फॉर्मूला के आगे लिखिए कि इस टाइप के सारे क्वेश्चन मेरे इस फॉर्मूला से हो जाएंगे, जब ही आपका वो शॉर्ट नोट्स काम करेगा। ऑनलाइन डाउनलोड किए हुए शॉर्ट नोट्स किसी काम के नहीं है। फॉर्मूला शीट तो लाखों मिल जाएगी, पर जो आप बनाएंगे वो करोड़ों की कहलाएगी।
अब आपने पूरा प्रिपेयर कर लिया, क्वेश्चन लगा लिए, शॉर्ट नोट्स कर लिए, अब क्या बचा सर? अब कुछ नहीं बचा, नया कुछ नहीं करना। उन्हीं चीजों को जो आपने कर लिया है उन्हीं को वापस से रिवाइज करना है। और रिवीजन एक ऐसी चीज है जो ना करी जाए तो आपको बिल्कुल इसी तरह से डाउन ग्राफ में लेकर जा सकती है, बिल्कुल सत्यानाश कर सकती है करी हुई मेहनत का। और अगर टाइम टू टाइम रिवीजन करी जाए तो आपका ग्राफ ऐसे ऊपर जाता जाएगा, जाता जाएगा, जाता जाएगा और मार्क्स आते जाएंगे और फिजिक्स में मजा आता जाएगा। अब बात ये आती है, हर कोई बोलता तो है रिवीजन करनी है, पर कब करनी है, किस हिसाब से करनी है, मिनिमम कितनी रिवीजन होनी चाहिए? तो आपको ध्यान रखना है एटलीस्ट आपको एक मंथ में एक बार आपको लॉन्ग नोट्स देखने हैं, क्योंकि लॉन्ग नोट्स ने ऑब्वियस सी बात है आपने बहुत सारी डिटेल लिखी है ना। अभी तक क्वेश्चन नहीं आया, क्या पता नया क्वेश्चन आया, तो लॉन्ग नोट्स आपको एक महीने में एक बार पढ़ने हैं। और जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए वो आपको हर हफ्ते पढ़ने हैं, हर 7 डेज, हर वीक आपको क्या करना है, उन्हें बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। अब आपको लगेगा सर ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, स्टार्टिंग में आपको इजी लगेगा क्योंकि 2-4 चैप्टर होंगे, उसके बाद में बढ़ते जाएंगे तो आपकी स्पीड भी बढ़ती जाएगी, है ना। अब क्या कछुए की ढाली चलते रहोगे? नहीं, अब धीरे धीरे क्या बनोगे भाई? खरगोश बनोगे। उसके बाद में क्या बनोगे? चीता बनोगे। और चीते बिल्कुल मजा दिला दे, फिजिक्स में बिल्कुल टॉप बना दे अपने आप को। तो इसी तरह की बिल्कुल वीडियो के लिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है। कमेंट बॉक्स में बता देना है क्या आप ये चीजें फॉलो कर रहे थे। अगर फॉलो नहीं कर रहे थे क्या आप करेंगे, है ना? करना जरूर है, बिल्कुल जोश के साथ में बिल्कुल अंगारे बरसा देना है ना। मेरा एक सिंबल है, फायर इमोजी बरसा देना है कमेंट बॉक्स के अंदर, ताकि मुझे पता चल जाए भैया मेरी बात आपके कानों में और दिल में बस चुकी है ना। तो ये चीज ध्यान रखना है। और एक लास्ट लाइन बोलूंगा भाई, कीप स्टडिंग कीप ग्रोइंग। तो उसके लिए क्या करना है, अब यहां 2 तरह के बच्चे हो सकते हैं 11th क्लास के हो सकते हैं 12th क्लास को हो। तो दोनों के दोनों में फर्स्ट चैप्टर मैंने ये दे दिया है भाई, तैयारी कर लो फटाफट से, है ना। शॉर्ट फॉर्म में दिया है कि ये कंसेप्ट जरूर पढ़ लेना, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। तो फटाफट से देख लो, तैयारी कर लो। मिलते हैं आपसे इसी तरह की वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।